हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि अल्टरनेटिव करंट के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो T2 में बार बार पूछा जाता है। इस बार इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं कि वीडियो को इन तक जरूर देखिए। इन तक देखने से आपको ये फायदा होगा कि किस एग्जाम में किस पैटर्न पे यानी कि क्वेश्चन आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बनता है इस बार कहाँ से बनने का यानी कि चांस है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यानी कि BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग डैश होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि BIS क्या है? ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का रूल है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंड जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का रूल है। इसके अंतर्गत जो है यानी कि 3 फेज का वो कलर होता है वो हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों होता है यानी कि लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यानी कि पीला होता है। क्या होता है? लाल के बाद यानी कि पीला होता है, और उसके बाद यानी कि नीला होता है, और उसके बाद यानी कि काला होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि काला होता है, यानी कि लाल, पीला, नीला और काला। तो ऑप्शन ए में है यानी कि लाल, ठीक है, बी में पीला, ठीक है, सी में काला दिया है, लेकिन सी में दोस्तों काला नहीं होना चाहिए, सी में जो हो यानी कि नीला होना चाहिए। तो पहला गलत हो गया, बी पढ़ लेते हैं। लाल, नीला और काला। देखिए ये लाल तो दिया है लेकिन बीच में यानी कि बी में नीला दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा नंबर भी गलत। तीसरा पढ़ लिए, लाल दिया है, पीला दिया है, नीला दिया है और काला दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाल, पीला, नीला और काला जो दिया हुआ है सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि पिक फैक्टर डैश का अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू। ठीक है, बी में है यानी कि एवरेज वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सी में दिया है यानी कि RMS वैल्यू टू पिक वैल्यू, और डी में दिया है मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि किसी AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध डैश कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि AC सर्किट में जो पूर्ण प्रतिरोध को कहते हैं हम यानी कि प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? AC सर्किट में यानी कि पूर्ण प्रतिरोध को यानी कि प्रतिबाधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है प्रतिबाधा? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। ठीक है, यानी कि AC सर्किट में हमको पूछ रहा है यानी कि फॉर्म फैक्टर का मान। किसका? यानी कि फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है यानी कि 1.11 होता है। कितना? 1.11। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि स्टार कनेक्शन में जो होता है, ठीक है, यानी कि स्टार कनेक्शन में जो होता है, ठीक है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है दोस्तों कि लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है वो आपको यानी कि √3 गुना में यानी कि फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, यानी कि फेज वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में 1/3 गुना फेज वोल्टेज। ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। बी में दिया हुआ है आपको यानी कि बी में दिया है यानी कि 3 गुना फेज वोल्टेज। ऐसा भी नहीं होता है। सी में दिया हुआ है 3 गुना, रूट के अंदर 3 गुना फेज वोल्टेज। तो मैंने पहले भी बताया यानी कि √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि भारत में बिजली की परिचालन आवृत्ति का यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इंडिया की बात किया जाए, ठीक है, यानी कि इंडिया की बात किया जाए तो यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि 50 हर्ट्ज पे यानी कि सप्लाई होता है। कितना पे? 50 हर्ट्ज पे। ऑप्शन किस में दिया है 50 हर्ट्ज? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि AC सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर डैश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि रिएक्टिव पावर जो दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्टिव पावर को जो दर्शाया जाता है उसको यानी कि VI साइन में दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि VI साइन थीटा में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है VI साइन थीटा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश द्वारा दिया जाता है। किसमें? यानी कि स्टार डेल्टा में कह रहा है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा में जो ऊर्जा जो दिया जाता है वो √3 इंटू, ठीक है, यानी कि लाइन वोल्टेज और गुना में होता है यानी कि लाइन करंट और इंटू में यानी कि कॉस थीटा होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में है यानी कि 3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू कॉस थीटा। तो ऐसा तो नहीं होता है। बी में दिया है यानी कि लाइन वोल्टेज लाइन करंट यानी कि कॉस थीटा। ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। सी में दिया है यानी कि √3 लाइन वोल्टेज यानी कि गुना में लाइन करंट और यानी कि कॉस थीटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न है यानी कि संतुलित लोड से जुड़े यानी कि 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि न्यूट्रल में जो करंट होता है वो यानी कि शून्य होता है, ठीक है। संतुलित है तो शून्य होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि शक्ति कारक का अधिकतम मान क्या है, ठीक है। यानी कि शक्ति कारक का अधिकतम मान क्या है। तो दोस्तों यानी कि शक्ति कारक का अधिकतम मान जो होता है यानी कि यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब क्या, यानी कि एक। ऑप्शन किस में दिया है, एक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इकाई। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान कितना होता है, ठीक है। यानी कि एसी आपूर्ति का आरएमएस मान हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि एसी का जो आरएमएस मान होता है, ठीक है, यानी कि एसी का जो यानी कि आरएमएस वैल्यू होता है, यानी कि आरएमएस मान जो होता है वो यानी कि 0.0, ठीक है, यानी कि 0.707 होता है। कितना, 0.707 होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डैश कनेक्शन में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों यानी कि न्यूट्रल जो प्राप्त करते हैं हम यानी कि स्टार कनेक्शन से प्राप्त करते हैं। किससे, यानी कि स्टार कनेक्शन से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि स्टार कनेक्शन। ऑप्शन नंबर आपको यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यानी कि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। क्या है, यानी कि डेल्टा में जो होता है दोस्तों यानी कि इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 है तो विद्युत शक्ति क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यानी कि एसी सर्किट में यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच ये दोस्तों यानी कि अगर 90 डिग्री का बनता है तो दोस्तों यानी कि इसका यानी कि शक्ति कह रहा है तो पावर जो होगा दोस्तों यानी कि अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो अधिकतम हो जाएगा, अगर उससे कम है तो यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया, अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश बराबर होता है, ठीक है। देखिए डेल्टा में पूछा है हमको, किस में, यानी कि डेल्टा में। क्या पूछा है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। क्या होता है, यानी कि फेज वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर ये डेल्टा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फेज वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा में। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि शक्ति कारक डैश है, ठीक है, यानी कि पावर फैक्टर हमको पूछ रहा है। तो यानी कि पावर फैक्टर बराबर जो होता है दोस्तों ये यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि यथार्थ शक्ति बराबर सापेक्ष शक्ति, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। और बी में दिया हुआ है यानी कि यथार्थ शक्ति बटा सापेक्ष शक्ति, ये तो एकदम सही है। सी भी पढ़ लेते यथार्थ शक्ति गुणे सापेक्ष शक्ति नहीं होता है। और डी में यानी कि सापेक्ष यानी कि शक्ति बटा यथार्थ यानी कि शक्ति, ऐसा भी नहीं होता है। तो सही वाला हमको टिक करना था। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस में दिया है ऑप्शन नंबर, यानी कि बी में, यानी कि राइट हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यानी कि संतुलित और असंतुलित को मापने के लिए, ठीक है, यानी कि संतुलित और प्लस में यानी कि असंतुलित, ठीक है, संतुलित और प्लस में यानी कि असंतुलित को मापने के लिए दोस्तों यानी कि 2 वाट मीटर पद्धति का उपयोग करते हैं। कितना, यानी कि 2 वाट मीटर का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 वाट मीटर पद्धति। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति क्या है। देखिए दोस्तों शिफ्ट 1 में पूछा था और शिफ्ट 2 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो वही आप लोग के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिए, आपको सारा प्रश्न समझ में आएगा। किसी में अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, जवाब बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इंडिया में जो यानी कि सप्लाई किया जाता है वो यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितना, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन किस में दिया है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपको यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर व डैश द्वारा होता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि शुद्ध यानी कि विशुद्ध इंडक्टिव में जो होता है यानी कि पावर यानी कि शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। क्या है, 0। ऑप्शन किस में दिया है, शून्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या, उस पर बात करते हैं, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यानी कि अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति डैश है। तो दोस्तों यानी कि अमेरिका में जो है
अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में जो यानी कि परिचालन आवृत्ति है वो यानी कि 60 हर्ट्ज है, जबकि इंडिया में कितना है, तो इंडिया में यानी कि 50 हर्ट्ज है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है, एक बार अमेरिका का पूछ देगा तो कभी भारत का पूछ देगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए, अमेरिका का पूछा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो यानी कि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि जयवक्रीय तरंग की एक प्रतिवर्ती धारा एसी का शीर्ष गुणांक क्या है। ठीक है, क्या हमसे पूछ रहा है दोस्तों, एसी का यानी कि शीर्ष गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि शीर्ष गुणांक जो होता है यानी कि 1.414 होता है। क्या होता है, 1.414। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि एक असंतुलित अस्टार संयुक्त परिपथ के यानी कि अनाविष्ट न्यूट्रल तार में यानी कि धारा क्या होती है। तो दोस्तों यानी कि न्यूट्रल तार में जो धारा होता है ये शून्य होता है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है आई एन बराबर यानी कि आई आर प्लस यानी कि आई वाई और प्लस में यानी कि आई बी होता है। ऐसा यानी कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में यानी कि कह रहा है यानी कि आई एन बराबर आई आर माइनस यानी कि आई वाई प्लस आई बी, तो ये तो नहीं है। ठीक है, बी में यानी कि आई एन बराबर आई आर माइनस आई वाई माइनस आई बी, ऐसा भी नहीं है। सी में आई एन बराबर यानी कि आई आर प्लस यानी कि आई वाई प्लस आई बी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि एक्सल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो यानी कि 2πfl होता है, 2π यानी कि fl होता है, जबकि यानी कि xc बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों यानी कि 1 यानी कि 2πfc होता है। ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पैटर्न पे। ठीक है, एक्सल बराबर जो दोस्तों यानी कि फॉर्मूला होता है यानी कि 2πfl होता है, xc बराबर होता है 1/2πfc। तो यानी कि एक्सल वाला यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात को इसमें यानी कि पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न यानी कि आवृत्ति जितनी डैश होगी बिजली का झटका उतना ही डैश खतरनाक होगा। तो देखिए दोस्तों, आवृत्ति जितना कम होगा, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि जितना यानी कि कम होगा, ठीक है, उतना ही झटका जो होगा दोस्तों, ठीक है, झटका जो होगा अधिक होगा। ठीक है, यानी कि अधिक लगेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कम अधिक वाला, ऑप्शन ए में है कम कम, तो ऐसा नहीं है। बी में है यानी कि अधिक अधिक, ऐसा भी नहीं है। सी में अधिक कम, ऐसा भी नहीं है। डी में दिया है यानी कि कम अधिक वाला, किस में दिया हुआ है, डी में दिया है कम अधिक वाला। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि 3 कला डेल्टा संयुक्त यानी कि शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति निम्न में से किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाती है। तो दोस्तों यानी कि शक्ति जो दर्शाते हैं हम वो पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि शक्ति जो दर्शाया जाता है यानी कि √3 VL और इंटू में यानी कि IL के द्वारा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भारी भार फेज वाले मोटर औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक डैश आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यानी कि उद्योग में जो हम यानी कि प्रयोग करते हैं, किस में, यानी कि औद्योगिक में जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि 3 फेज सप्लाई प्रयोग करते हैं और तार की संख्या भी यानी कि 3 होता है। ठीक है, यानी कि 3 फेज सप्लाई और तार की संख्या कितना यानी कि 3 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में है यानी कि 3 फेज 3 तार। ठीक है, राइट ऑप्शन ए ही में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि एक संतुलित स्टार संयुक्त परिपथ में न्यूट्रल यानी कि तार में धारा होगी। देखिए दोस्तों, यानी कि न्यूट्रल तार में यानी कि चाहे धारा हो या वोल्टेज हो, ठीक है, वो हमेशा यानी कि शून्य होगा, क्योंकि धारा और करंट से इसका मतलब ही नहीं है अगर संतुलित है तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर शून्य, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि प्रतिवर्ती धारा एसी परिपथ में धारिता प्रतिघात का मतलब क्या है, यानी कि एक्सी। ठीक है, आवृत्ति के बीच का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एक्सी बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि 1 में यानी कि 2πfc होता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऐसा प्रश्न यानी कि आता है, इससे पहले भी यानी कि पूछा था, वो एक्सेल पे पूछा था, और ये जो पूछा है यानी कि एक्सी पे पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि 3 फेज तार संयुक्त विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ की शक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा दर्शाई जाती है। किसका कह रहा है, यानी कि विशुद्ध का कह रहा है। तो वो जो दोस्तों यानी कि दर्शाते हैं किसके द्वारा। ठीक है,
तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि लाइन वोल्टेज, ठीक है, उसके बाद लाइन करंट बट्टा में √3, इसके द्वारा तो नहीं दर्शाते हैं। बी में है यानी कि फेज, नहीं भाई इसके द्वारा भी नहीं। सी में है लाइन वोल्टेज, इस तक का तो कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब 3 नहीं है तो चौथा तो होना ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात किया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि पीक गुणांक को डैश गुणांक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पीक गुणांक को जो कहते हैं दोस्तों वो यानी कि एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है एम्पलीट्यूड? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि फॉर्म फैक्टर जो अनुपात होता है वो यानी कि आरएमएस वैल्यू से, ठीक है, आरएमएस वैल्यू और, ठीक है, यानी कि आरएमएस वैल्यू और साथ ही साथ यानी कि एवरेज वैल्यू का होता है। किसका? एवरेज वैल्यू का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। किस में दिया है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो उसके लिए कमेंट खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिए, आप लोगों को जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्त आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिए, आपको बहुत बड़ी फायदा होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।